वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके ये जो साइड है सारे इक्वल होते हैं, यानी इक्वल लेटरल। अगर ए रखेंगे तो ए सभी बराबर होंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर 5 5, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इसका जब एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला सारे स्टूडेंट रट के क्वेश्चन को बनाते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है कि उसमें रटने से कि √3/4 होगा या √3/2 होगा, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो रटने से प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे कि आखिर वो फार्मूला बनता कैसे है, आया कैसे है, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, फार्मूला रटना ना पड़े और हमेशा के लिए याद भी रहेगा जब हम समझ लेंगे कि वो फार्मूला आता कैसे है। देखिए, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले सारे साइड का कुछ मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि ए रखें तो ये भी वही साइज का होगा, ए सेंटीमीटर, यहाँ भी ए सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ से ठीक बाइसेक्टर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में बाइसेक्टर एक परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म करता है। इसको किए बाइसेक्टर का मतलब अगर ये ए यहाँ से लेके यहाँ तक है तो आधा दूर जो होगा ये हमारा a/2 होगा, इतना दूर, दैट इज a/2। और इस तरफ का भी जो होगा वो a/2 होगा और इन दोनों को जोड़ने से ये पूरा a बनेगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये साइज a का है और ये यहाँ आधा आधा दूर पे जो है इतना दूर, ये हाफ a का होगा। इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेजरमेंट हो गया। तो अब इसमें एरिया निकालना है, तो देख रहे हैं कि अगर इसको बंद करें तो ये एक ट्रायंगल होगा और दूसरा ट्रायंगल इस साइड होगा। तो हमें पता है कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये बेस। तो इस ट्रायंगल का बेस यहाँ नीचे होगा, ये नीचे हमारा ये वाला जो बेस है ये तो a/2 हो जाएगा। लेकिन ये जो हाइट है दैट इज़ द हाइट, ये हाइट हमें मालूम नहीं है, तो इस हाइट का पहले पता लगाना होगा। ये हाफ जो ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे ये राइट एंगल बनता है 90 डिग्री का, इसे यहाँ ड्रॉ कर लिए। इसका यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये a/2 है और ये वाला जो पार्ट है जो कि हाइपोटेनियस होता है यहाँ पे ये a है। हमें फाइंड करना है ये वाली ऊंचाई, यानी ये वाले पार्ट, यहाँ ये कितना साइज का होगा। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी इसका साइड का पता लगाना है पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये है हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर होगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर को ऐड करना होता है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको यहीं ऐसे एज इट इज रख देते हैं, इसका स्क्वायर चाहिए। अब अगला कैलकुलेशन, ये a² और स्क्वायर नीचे 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a²/4 और ये क्वेश्चन मार्क जो है इसका स्क्वायर एज इट इज। तो इस तरफ लेफ्ट साइड में ये जो a² है दोनों लाइक टर्म है, तो इसको उठा के जब इस साइड लाएंगे तो क्या दिखेगा, a², ये यहाँ माइनस में चला गया, दैट इज द a²/4 इक्वल टू ये रह गया इस साइड में क्वेश्चन मार्क जो कि स्क्वायर में है। इसका कैलकुलेशन जब होगा तो एलसीएम दिखेगा 4 का मल्टीपल यहाँ होगा a² के साथ और यहाँ a², दोनों लाइक टर्म है, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। और ये जो कैलकुलेशन आया 3a², इसका जब स्क्वायर को लेफ्ट में लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द 3a², नीचे 4 है और ये क्वेश्चन मार्क जो है इसका स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और रूट में जब कन्वर्ट हो गया तो ये √3 और रूट जब a² के साथ जाएगा तो स्क्वायर हट गया तो ये a हो जाएगा और √4 के साथ जाएगा तो 2, यानी क्वेश्चन मार्क का जो रिजल्ट आया दैट इज, क्या रिजल्ट आया, ये आया √3, a² का रूट जो हटेगा वो a के साथ रहेगा, डिवाइडेड 4√2 आएगा, यानी ये वाला साइज हमें पता चल गया। मतलब समझे ना कि ये क्वेश्चन मार्क का ये जो रिजल्ट आया, ये जो रूट है 3 पे जाएगा, a² पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा और जब तीनों पे जाएगा तो √3 पे तो रूट ही रह के रह जाएगा, a² पे जो रूट होता है, a² पे जो रूट होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, a बचेगा तो यहाँ है। और जब 4 के साथ अगर रहेगा, नीचे जो 4 रूट है, ये 4 रूट का होगा 2, यानी नीचे में 2 है, डिनोमिनेटर 2 रहेगा, यही इसका साइज निकला।
अब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा कि मालूम है कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या होता है, हाफ होता है इंटू बेस होता है इंटू हाइट होता है। तो उसी तरह अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी निकालना है तो इसी में फिट करना होगा। हाफ को यहाँ रखेंगे और बेस यानी कि इस पूरे का जब हम ले रहे हैं एरिया तो इस पूरे का बेस तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि यहाँ से यहाँ तक ए है, यानी ये ए होगा। और हाइट इस पूरे में जो इसका हाइट है ये वाला है, एल्टीट्यूड जो a√3 है, यानी कि ये a√3 और नीचे 2 है। तो इसमें 2 और 2 का मल्टीपल जब हुआ तो ये क्या आया, ये तो 4 आ गया। √3 को इस तरफ लिख लेते हैं, ये √3 बन गया और a मल्टीपल a स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया √3/4 इंटू a स्क्वायर। तो ये तो इस तरह से हुआ। अगर आप सोचते होंगे कि हमने तो ये हाफ ट्रायंगल पे काम किया था तो क्या ये हाफ इधर दूसरा हाफ को जोड़ देने से क्या यही फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे बनता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ से ये छोटा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या होगा, हाफ बेस जो कि a/2 है, दैट इज द a/2, और इसका हाइट यहाँ पे जो होता है ये हाइट, और हाइट का रिजल्ट निकाले हैं, हाइट है a√3/2। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, ये 8 नहीं रहेगा, ये कट जाएगा। कैसे होगा, ये एक ट्रायंगल है इस तरफ का, मतलब इस तरफ इस साइड का ये ट्रायंगल है। तो ऐसा ही रिजल्ट इस तरफ से भी होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, सेम टू सेम, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे 1/2 a/2 और a√3/2, इन सब को जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो यही रिजल्ट आएगा। तो ऐसा कैलकुलेशन 2-3 तरह से कर सकते हैं। सबसे इजी क्या है, अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लें किसी तरह से, ये पूरा का पूरा अगर x है और तो सेम टू सेम वही है, x ही है, और x को जोड़ने से क्या रिजल्ट आता है, 2x आता है। यानी इन दोनों को जोड़ दें तो सिर्फ यहाँ पे 2 और ये x जो सिस्टम है, सिस्टम बोले तो इतना बड़ा है ये वाला, तो ये वैसा हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ने से ये 2 हो जाएगा, और ये जो x का जो सिस्टम था यहाँ पे ये 1/2 a/2, ये a√3/2, तो यहाँ पे मल्टीपल है ये, दैट इज द मल्टीपल। तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कट गया, तो फिर वापस वही आया, a² बन गया, √3 बच गया, नीचे क्या बचा, 2 2 जा 4, तो रिजल्ट वही आया √3/4 इंटू a²। तो इस तरह से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू a², a हो गया साइड, सारे साइड एक जैसे होते हैं, तो यही इसका रिजल्ट आया। तो आई होप अब आप समझे होंगे कैसे ये फॉर्मूला आता है, और इसको समझने से आपको हमेशा के लिए इसका फॉर्मूला याद रहेगा, इसका मुझे पूरा उम्मीद है। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स, और जो न्यू व्यूअर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपके लिए मैथ्स को इजी बनाने के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।